ये एक गांव की मिट्टी है जो हमारे देश की, इसको लेकर वियतनाम में भी जो मूवी है इसका एक कॉम्बिनेशन होगा, बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन होगा। फिर प्रोफेसर चू बाओ के साथ काम करने मिल रहा है, बहुत बड़ी वियतनामीज आर्टिस्ट है वो, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, परिवार के साथ बैठ के देख पाएंगे, इतनी प्यारी मूवी है। और ये मूवी बनाने जा रहे हैं जिसका मकसद है कि हमारे होल्डर्स को इस मूवी में अपने टैलेंट को शोकेस करने का मौका मिले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भूमि आके न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। दुनिया की पहली भारत वियतनाम सांस्कृतिक धरोहर पर फिल्म बनने की घोषणा हो गई है। बता दें कि दिल्ली में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म वॉन थिन इयो प्रेम की सुरधारा की घोषणा कर दी, जो भारत वियतनाम सांस्कृतिक धरोहर को समर्पित है। यह घोषणा आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में की गई। इसमें दोनों देशों के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों के अलावा कलाकारों ने भी खूब भाग लिया। इनमें प्रोफेसर चू बाओ क्वे, श्री त्रुआंग क्वाय है सहित कई प्रसिद्ध कलाकार शामिल थे। चलिए रेडी, हर हर महादेव, रेडी अभी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम आती है जहां आजकल इतनी प्यारी स्क्रिप्ट्स पे काम करने को मिलता है। फिर प्रोफेसर चू बाओ के साथ काम करने मिल रहा है, बहुत बड़ी वियतनामीज आर्टिस्ट है वो, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, परिवार के साथ बैठ के देख पाएंगे, इतनी प्यारी मूवी है। मैडम जी, इंडो और वियतनाम कल्चर की बात जा रही है, किस तरह का जो है आप देख रही है फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप पे होगा। और जैसे कि हम प्रमोट कर रहे हैं, कल्चरल हेरिटेज है, तो हमें हमारा कल्चर भी हम प्रमोट कर पाएंगे। यहाँ हमारे भारत में हम हिंदी में ये मूवी देख पाएंगे, सुन पाएंगे, और वियतनामीज लैंग्वेज में भी डब होके वहाँ पे भी वो लोग देख पाएंगे। तो दोनों कल्चर आई थिंक प्रमोट होंगे और हमें भी कुछ उनसे सीखने मिलेगा, और वो शायद हमारे कल्चर से कुछ प्रभावित हो जाए, ऐसी उम्मीद है। आपकी एक्टिंग के बाद मूवी कैसे देखती हैं? सॉरी, आपकी एक्टिंग की बात। हाँ, वो तो ना, जैसे आज मुझे एक्चुअली था, मैं चाहूंगी कि जब रिलीज हो मूवी तो आप लोग फिर तब मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग में किसी ने प्रश्न पूछा कि इस कास्ट नहीं है तो फिर मूवी कैसे चलती है, फिर कैसे क्या होगा, तो इस बारे में भी मैं कहना चाहूंगी। सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी सिनेमा या किसी प्रकार का भी कोई भी काम सबसे पहले ना ऑडियंस की वजह से चलता है। और ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अगर ऑडियंस पसंद कर ले तो बस, तो वो जनता जनार्दन। इसके पहले मैं मराठी टेलीविजन में 5-6 शोज कर चुकी हूँ एंड हिंदी। उसके अलावा हिंदी में मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, रेडियो पे मैं आरजे हुआ करती हूँ। ये एक गांव की मिट्टी है जो हमारे देश की, इसको लेकर वियतनाम में भी जो मूवी है इसका एक कॉम्बिनेशन होगा, बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन होगा, म्यूजिक होगा। और जो यहाँ पे हमारे जो गेस्ट आए, डॉक्टर वो कल्चर है उसको भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही सुंदर फील गुड फिल्म बनने वाली है, और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में ही बननी चाहिए और इंडिया में कितना पार्ट होगा? इंडिया में ज्यादातर पार्ट बनेगा, और सोचो एक मे बी 8% इंडिया बनेगा और बाकी बनेगा। जी, मैं नील रिकॉर्ड से हूँ, और यहाँ पे आज वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड से और वियतनाम की जो कल्चरल मिनिस्ट्री है वहाँ से लोग प्रेजेंट थे। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ पिछले 15 साल से काम कर रहा है रिकॉर्ड्स को प्रमोट करने के लिए, और बहुत से प्रोग्राम हम इंडिया के रिकॉर्ड होल्डर और वियतनाम के रिकॉर्ड होल्डर को लेकर करते रहे हैं। यहाँ से रिकॉर्ड होल्डर को भी वियतनाम में लेके जाते रहे हैं, और जिससे कि ये रिकॉर्ड को करने का मकसद ये है कि जो रिकॉर्ड होल्डर हैं वो अपनी जो नॉलेज है उनको एक्सचेंज करें और अपने आप को बेहतर बनाने में उनको कुछ मदद मिल सके। ये हमारा मकसद था। तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ऑलरेडी एक इंडिया टीवी पे, इंडिया न्यूज़ पे और दूरदर्शन टीवी पे 2-3 प्रोग्राम वीकली रिकॉर्ड अटेम्प्ट के बारे में कर रहा है बहुत टाइम से। तो उसके अलावा अभी
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वियतनाम बुक ऑफ रिकॉर्ड ये मूवी बनाने जा रहे हैं, जिसका मकसद है कि हमारे रिकॉर्ड होल्डर्स को इस मूवी में अपने टैलेंट को शोकेस करने का मौका मिले। जैसा कि आपने अभी देखा गोपी किशन वर्मा सितारे ज़मीन पे के फेम है, उन्हें आप सभी जानते हैं, लेकिन मूवी के भी पहले 2021 में इनको रिलीज किया और उनको रिकॉर्ड दिया फॉर बीइंग द फर्स्ट एक्टर विद डाउन सिंड्रोम। और 2022 में उनका रिकॉर्ड पब्लिश हुआ, उसके बाद वो मूवी में आए और फेमस हुए। उसी तरह से अभी बहुत रिकॉर्ड हो रहे हैं जिन्हें आप अभी नहीं जानते, बट दे आर फुल ऑफ टैलेंट, फुल ऑफ स्किल्स और दे हैव पैशन फॉर आर्ट। तो उनको इस फिल्म में अपने आप को दर्शाने का मौका मिले, इसी के लिए इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड प्रयास है। कुछ हमें समझ नहीं आ रहा है, तो किस तरह का आपका किरदार है? पहले बताइए, दोनों स्माइल अच्छी, दोनों में अच्छी लग रही हूँ ना, ये भी लुक वो भी लुक, तो बस वो एक अच्छा मुझे चाहिए था कि यहाँ पे कुछ एक अलग लुक, यहाँ अलग। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा खुशी है, ग्रैटिट्यूड है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आती हैं। आजकल ऐसी स्क्रिप्ट्स भी बहुत कम बनती है जहाँ पे बिल्कुल परिवार के साथ बैठ के, जैसे मैंने कहा, बहुत प्यारी फिल्म बन रही है, तो किरदार बहुत अच्छा लगेगा ऐसा मुझे लग रहा है। एक बहुत ही अच्छी सी लड़की है, बहुत स्वीट सी लड़की है, एंड होपफुली आप लोगों के दिल में जगह बना लेगी, ऐसा किरदार है। बता दें कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रबंध संपादक श्रीमती निर्जा राय चौधरी ने फिल्म निर्माण की घोषणा की। इस दौरान दोनों देशों के विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। उपस्थित लोगों में प्रोफेसर चू बाओ कुए, वियतनाम यूनेस्को संघों के नीति और विकास परामर्श परिषद के अध्यक्ष श्री त्रुआंग क्वांग है, वियतनाम के बक निन्ह प्रांत के संस्कृति, खेल व पर्यटन विभाग के निदेशक डॉक्टर गुएन हुआंग आन जुलियन गुएन और वियतनाम रिकॉर्ड संगठन के उपाध्यक्ष और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यूनियन वर्ल्ड किंग की महासचिव, प्रसिद्ध फिल्म कलाकार संचिता कुलकर्णी, किशोरी सहाने, विमल मिश्रा, विश्वदीप राय चौधरी और सितारे जमीन पर प्रसिद्ध कलाकार गोपी कृष्णन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में थे। आपको बता दें कि द गार्जियन ऑफ हेरिटेज पुस्तक से प्रेरित होकर यह फिल्म 7वीं सदी की चाम सभ्यता से जुड़े सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है, जो भारत और वियतनाम की कला, संगीत और धरोहर के समृद्ध मिश्रण के माध्यम से साझा मूल्यों को पेश करेगी। फिल्म को दोनों देशों में सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर फिल्माया गया है। इसका प्री प्रोडक्शन 19 जून को हनोई में शुरू हुआ था। आपको बता दें, यह फिल्म 14 फरवरी 2026 को हिंदी और वियतनामी भाषा में रिलीज होगी, जिसके बाद इसे दुनिया भर में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। इसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सांस्कृतिक संरक्षण और संगीत में उत्कृष्टता के लिए मान्यता प्राप्त रिकॉर्ड होल्डर्स का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। देखना होगा कि आखिरकार यह फिल्म जब सामने दर्शकों के आएगी तो कितना प्यार बटोर पाएगी। राजधानी दिल्ली से प्रभाष चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।